डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जो है फोटोमार्फोजेनेसिस जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। फोटोमार्फोजेनेसिस, फोटो मीन्स लाइट, मार्फो मीन्स मार्फ जेनेसिस मतलब उत्पन्न करना, कोई मार्फ उत्पन्न करना, कोई जो है इंडिविजुअल जो है बनाना या कोई जो है कि डेवलप करना, उसी को हम बोलते हैं मार्फोजेनेसिस। और अगर वो लाइट के द्वारा अफेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं फोटोमार्फोजेनेसिस। इस जो है लाइट के इफेक्ट को सबसे पहले गार्नर एलार्ड ने जो है स्टडी किया था, इसलिए जो है कि इसके डिस्कवरर को जो का श्रेय इनको जाता है। इसमें हम जो फोटो पीरियडिज्म एंड फ्लावरिंग, पहले आपको देखना है कि प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग क्या जो है लाइट के पीरियड पे डिपेंड करता है। तो गार्नर एलार्ड ने जो है जब स्टडी किया जो है डिफरेंट प्लांट को लेकर के, जो कि चाहे विंटर सीजन के चाहे समर सीजन के प्लांट को लेकर के स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने जो है कि एक अपना आइडिया जो है कि दिया, और उस आइडिया के बेस पे उन्होंने जो है अपने स्टडी के बेस पे प्लांट को 3 ग्रुप में जो है कि डिवाइड किया लाइट के बेस पे। एक जो है कि ग्रुप को नाम दिया सारडे प्लांट, और दूसरे को लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे को डे न्यूट्रल प्लांट। सारडे प्लांट उन प्लांट को बोलते हैं जिनमें फ्लावरिंग जनरली जो है विंटर सीजन में होता है, और विंटर सीजन में जो है कि लाइट ड्यूरेशन जो है कि कम होता है, डे पीरियड कम होता है, लाइट पीरियड, और जो है डार्क पीरियड जो है इस समय ज़्यादा होता है। तो सारडे प्लांट में जो है डार्क पीरियड सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डार्क पीरियड में हमने जो है कि फ्लैश ऑफ लाइट भी दे दिया तो फ्लावरिंग जो है अफेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो प्लांट जो है समर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, समर सीजन का मतलब है कि डे डे का ड्यूरेशन जो लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, दिन बड़ा होता है, और उसमें जो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट के फ्लावरिंग के लिए डे टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर डे टाइम में हम जो है फ्लैश ऑफ डार्क कंडीशन देते हैं तो वहाँ पे फ्लावरिंग अफेक्ट होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी नेचर में मिलते हैं जिनके फ्लावरिंग पे जो है लाइट और डार्क पीरियड के ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, केवल उन्हें उतना मिनिमम पीरियड जो है जब भी कंप्लीट हो जाता है, मिल जाता है, तब उनमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो उनको हम बोल देते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब आप जो है अगर इनके स्टडी को जो है कि आपने देख लिया ड्यूरेशन के हिसाब से, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्लांट का कौन सा भाग है। जैसे प्लांट में मेनली 3 भाग होते हैं, लीफ, स्टेम और रूट। तो इनमें से तीनों में से कौन सा भाग लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग कराने के लिए। तो इसमें जो है चलाख्यान ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने 3-4 सेट का जो है प्लांट लिया। एक में जो है कि सभी सभी भाग जो है लगे हुए हैं प्लांट में, जैसे रूट, स्टेम, लीफ। दूसरे में इन्होंने क्या किया कि जो है लीफ को हटा दिया, पूरे के पूरे लीफ हटा दिया, और तीसरे में जो है एक लीफ छोड़ दिया, बाकी सबको हटा दिया। फिर उसके बाद लाइट दिया तो देखा कि जिसमें जो पूरी की पूरी सभी भाग लगे हुए हैं, लीफ, स्टेम, रूट सब, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन जिसमें से लीफ उसने पूरा हटा दिया था, सभी लीफ को जो है तोड़ करके हटा दिया था, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ। लेकिन तीसरे सेट में जो केवल एक लीफ छोड़ दिया था, उसमें भी फ्लावरिंग होगा। इसका मतलब है कि लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करने वाला प्लांट के जो पार्ट है वो लीफ है, न कि जो है कि स्टेम और रूट। तो इस तरीके से जो है उन्होंने फिर जो है प्रूफ किया कि लीफ ही एक ऐसा जो है पार्ट है जो कि लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके बाद आप देख रहे हैं फिगर में 3-4 जो है कि ये आपको एक्सपेरिमेंट करके जो बताया गया है कि अगर डार्क पीरियड ज़्यादा है और लाइट पीरियड कम है तो फ्लावरिंग किस में हो रहा है, सारडे प्लांट में, और लॉन्ग डे प्लांट में नहीं हो रहा है। और जब जो है कि डे पीरियड को ज़्यादा रखा गया, डार्क पीरियड को कम रखा गया है, तो उसमें फ्लावरिंग आप देख रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट में हो रहा है। और जो है कि डार्क पीरियड में कुछ जो है कि फ्लैश ऑफ जो है लाइट दे दिया गया है, तो उसमें देख रहे हैं कि सारडे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इस तरीके से भी एक्सपेरिमेंट जो है करके उसको जो है बताया गया है। ये आपका चलख्यान का एक्सपेरिमेंट जो है कि देखा है आपको, जो है कि एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है प्लांट्स के अंदर
जो कि लाइट के पीरियड को जो है लेकर के और जो है कि मार्फोजेनेसिस एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो स्टडी करने पे पाया गया कि फाइटोक्रोम, फाइटो मीन्स लाइट, डिपेंड पिगमेंट्स जो कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको नाम ही रख दिया गया फाइटोक्रोम। और फाइटोक्रोम का जो है कि दो फार्म होता है, पी आर रेड फार्म एंड पी एफ आर फार रेड फार्म। तो पी आर जो है 660 nm का लाइट जैसे ही इसको मिलता है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर फार्म में। और पी एफ आर फार्म को जब 730 nm की लाइट मिलती है, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होकर के चेंज हो जाता है पी आर फार्म में। तो ये दोनों फार्म जो है लाइट के प्रेजेंस में इंटर कन्वर्टेबल है। कभी ये जो है पी एफ आर में और पी एफ आर जो है पी आर फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बायोलॉजिकली जो एक्टिव फार्म होता है वो पी एफ आर फार्म होता है। लेकिन जो है सार्डे प्लांट में एक्टिव जो होता है वो पी आर होता है, रेड फार्म। और लॉन्ग डे प्लांट में फार रेड फार्म जो है एक्टिव होता है, और फिर फ्लावरिंग को गवर्न करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे देखो, ये जो है आपका कन्वर्जन बताया गया है कि पी एफ आर फार्म बहुत धीमे धीमे जो है पी आर में कन्वर्ट होता है, लेकिन पी आर फार्म जो है बहुत तेज़ी से पी एफ आर फार्म में कन्वर्ट होता है। और बहुत सारे जो है एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिया गया है कि डिफरेंट एक्टिविटी अगर आप स्टडी करोगे तो टोटल 23 एक्टिविटी हैं जो कि इस फाइटोक्रोम के द्वारा जो है प्लांट में गवर्न होते हैं। चाहे उसमें जो है जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग तक, फ्रूट फार्मेशन तक भी है, लीफ जो है बनने के प्रोसेस भी है, कई चीज़ों को गवर्न करता है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है डिस्कस किया फोटोमार्फोजेनेसिस एंड फाइटोक्रोम के एक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।